हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के मिक्स क्वेश्चनों को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यह मैथ की तीसरी वीडियो है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन RRB ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको आप बेसिक से कैसे लगाएंगे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। यदि हम a प्लस बी 1/a का होल क्यूब करें तो फार्मूला क्या बनेगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 1/a का होल क्यूब का मान कितना दिया, यानी कितना मान दिया है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप 3 रख देंगे और यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान तो पूछा ही है, प्लस 3 × 3, क्योंकि a प्लस बी 1/a इसका मान 3 है और यहाँ पर a से तो कट ही जा रहा है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। यदि आप 3 × 3 = 9, यदि 27 में से 9 घटा देंगे तो कितना, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 18। ये बेसिक मेथड है। यदि आप इसको ट्रिक से लगाना चाहें तो ट्रिक क्या है, यदि आपको a प्लस 1/a बराबर p, यानी कि कोई भी अंक दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7, कुछ भी अंक दिया रहे, आप उसको क्या मानेंगे, p। तो पूछा क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर, तो क्या हो जाएगा ट्रिक, p क्यूब माइनस 3p, यानी p की जगह कितना दिया है, यानी 3 होगा। तो 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9, यानी इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 18। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18। यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना होगा, 18। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक दोनों तरीके से बता दिया। आप जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हैं इसको। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, साइन 30 डिग्री अपान 1 प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 30 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। तो यह क्वेश्चन RRB ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कास 30 का मान कितना होता है, 1√3/2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जब पुट करके, जब यानी साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और कास 30 का मान √3/2 है। जब इसको आप LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 × 2/2 प्लस √3 प्लस 2√3/2। तो ये जो 1/2 है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1। यहाँ पर 2 से क्या 2 कट जाएगा और यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस √3। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 है तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण, यानी कि यदि नीचे प्लस का है तो हम ऊपर अंश और हर में 2 - 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्लस √3 बचा हुआ है। तो जब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3। क्यों, क्योंकि क्योंकि आप देख रहे हैं a प्लस बी है और a माइनस बी बन रहा है। तो क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 2 दूनी 4 और √3 का वर्क करेंगे तो 3 ही होगा, यानी कि तब अपान में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 - √3, और यहाँ पर 2 प्लस √3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो √3 से क्या हो जाएगा, √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4, जो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि सरलीकरण से है। तो यहाँ पर है 119 भागे 22 माइनस 90 भागे 23 माइनस 105 भागे 7 × 3, जिसके ऊपर बार यानी जो कोष्टक बार होता है वो लगा हुआ है। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। लगभग सभी शिफ्ट में
सरलीकरण का एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले आप बार कोष्टक, यानी कि जो यहाँ पर इस लाइन लगा हुआ है इसको कहते हैं बार कोष्टक, सॉल्व करेंगे, यानी कि 7 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब थर्ड लाइन में आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 105 में 21 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यदि आप 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो आप फिर 90 में यदि 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो आप क्या करेंगे 22 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 का डिवाइड 119 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी आपको ध्यान रखना है कि पहले बार कोष्टक हल करना है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा कि सरलीकरण की क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकती हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या पूछा गया है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या डी बराबर n कोष्टक में n-3/2, यानी कि जहाँ भुजा n क्या है भुजा की संख्या, भुजाएं कितनी है 27, यानी n की जगह कितना है 27, 27 - 3। तो यहाँ पर 27 इंटू यदि 27 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 24। अब इसको 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 27 इंटू 12। 27 में जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि विकर्णों की जो संख्या आएगी कितना आएगा 324, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 324। बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 324। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपये हो जाती है, मूल राशि कितनी थी। तो यहाँ पर मूल राशि यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो इस तरीके को पहले हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पर दर कितना है 8%, समय कितना है 3 वर्ष 3 माह, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3/12 वर्ष, यानी कि 13/4 वर्ष लिख सकते हैं। अब मूलधन आपसे पूछा गया मिश्र धन कितना है 819 रुपये। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है यहाँ पर, यानी जो हमारा मिश्र धन होता है वो साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ने पर क्या होता है हमारा मिश्र धन होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा पी, यानी एसआई जो होता है वो PRT/100 होता है प्लस पी। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्र धन कितना है 819 रुपये है, और हम यहाँ पर इन दोनों में से पी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रेट है वो कितना है 8% है, और हमारा जो टाइम है वो कितना है 13/4, यानी कि 13/4 लिख लेंगे। यहाँ पर आपको काटना है 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100 को 50 आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा 819 बराबर पी 13 क्या हो जाएगा 50 + 1। आगे देखते हैं, जब इसको आप LCM लेकर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 819 = P × 63/50। जब आपको P का वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 50 का मल्टीप्लाई 819 में करेंगे, अपान में यानी 63 करेंगे। जब आप 63 से 819 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, और 13 का मल्टीप्लाई जब 50 में करते हैं तो 650, यानी कि हमारा जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा 650 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो हम क्या करेंगे, यदि हमें रेट पता है तो हम रेट, और अगर समय पता है तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं डायरेक्ट कितना प्रतिशत होगा। तो हम 8 में, यानी कि एसआई बराबर क्या होता है 80%, तो क्या हो जाएगा 8 × 13/4, तो कितना आ जाएगा 26%। तो यहाँ पर जो हमारा यानी कि कोई भी धन अपने आप का कितना होता है 100% होता है, यानी कि 126% बराबर कितना दिया है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 126% बराबर कितना है 819 रुपये। यदि हम 100% निकाल लें तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे आप 819/126 × 100, यदि 126 का डिवाइड 819 में करेंगे तो आएगा 6.5, और 6.5 में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें
यहाँ पर 6.5 में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 650 रुपये, यानी कि 100% बराबर कितना आ जाएगा 650 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी 650 रुपये। मूलधन कितना होगा 650 रुपये। तो आई होप कि 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आप बेसिक से कैसे लगा सकते हैं और ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।